तो यहाँ पे जिनकी बुक में नहीं है वो लिख लीजिए बेटा। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लिख लो, कहीं नीचे लिख लो। सुक्रोज कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, लिख लो नीचे। सुक्रोज कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग। माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, लिख लो फिर। माल्टोज और लैक्टोज कैसा है? रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज और लैक्टोज कैसा है? रिड्यूसिंग। ठीक है, क्लियर है। सुक्रोज कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग। कैसे पता लगता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का? अगर फंक्शनल अभी आ जाएगा, जिनकी बुक में नहीं है उनकी बुक में आगे आ जाएगा। फिर जिनके जिसमें फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप फ्री होगा वो रिड्यूसिंग होंगे। ठीक है, समझ में आई? अब आगे पढ़ो। मोनोसेकेराइड का टॉपिक तो होएगा। मोनो, अब देखो, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने से एक भी यूनिट नहीं मिलती है, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने से जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स है जिसको तुम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गई? ऐसी मोनोसेकेराइड जिसको तुम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको तुम फर्दर हाइड्रोलाइज, उसे क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड। तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड हैं? इसमें 3 कार्बन एटम है, उसको क्या बोलेंगे? ट्रायोज। क्या बोलेंगे? ट्रायोज। एल्डिहाइड होगा तो क्या बोलेंगे? एल्डो ट्रायोज। कीटोन होगा तो क्या बोलेंगे? कीटो ट्रायोज। स्टार के लिए क्या बोलेंगे? टेट्रोज। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड होगा तो एल्डो टेट्रोज, कीटोन होगा तो कीटो टेट्रोज, 5 होगा तो पेंटोज, 5 होगा तो पेंटोज, 6 होगा तो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज, 7 होगा तो हेप्टोज, एल्डो हेप्टोज और कीटो हेप्टोज। क्लियर हो गया? हो गया? अब इधर देखो, अब आ जाते हैं ग्लूकोज पे। ग्लूकोज कैसा होता है? ग्लूकोज नेचर में फ्री स्टेट में अकर करता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? स्वीट फ्रूट्स में और हनी में। ठीक है, ठीक है। राइप ग्रेप्स आर ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज। ग्रेप्स में भी ग्लूकोज होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज होता है। समझ में आ गया? अब ग्लूकोज की आपको प्रिपरेशन करनी है। क्या करनी है आपको? ग्लूकोज की प्रिपरेशन। देखो, सबसे पहली प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे? ग्लूकोज की पहली प्रिपरेशन देखो कहाँ से करेंगे? सुक्रोज से। कहाँ से करेंगे? दिख रहा है बुक में है कि नहीं? कहाँ से करेंगे सबसे पहली प्रिपरेशन? फ्रॉम सुक्रोज। कहाँ से करेंगे? फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से प्रिपरेशन करेंगे। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज होता है C12H22O11। उसके साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अब देखो, सुक्रोज क्या है? एक डाइसेक्राइड है। क्या है? डाइसेक्राइड। क्योंकि डाइसेक्राइड उसको बोलते हैं जिसकी हाइड्रोलिसिस करने से 2 मोनोसेक्राइड मिलती हैं। तो इसकी हाइड्रोलिसिस करने से एक यूनिट ग्लूकोज मिलता है और एक यूनिट क्या मिलता है? फ्रक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये डाइसेक्राइड क्यों है? क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस करने से 2 यूनिट मोनोसेक्राइड्स की मिलेंगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? अब फ्रॉम स्टार्च, सेकंड क्या है? फ्रॉम स्टार्च। तो कमर्शियली कैसे प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज को? स्टार्च कैसी है बताओ? अभी पीछे आया था, स्टार्च कैसी है? पॉलीसेकेराइड। स्टार्च कैसी है? यानी इसकी हाइड्रोलिसिस करने से बहुत लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट मिलती है, उनसे क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड मीठी नहीं होती टेस्ट में, उसको बोलते हैं ना शुगर फ्री चीजें हैं, वो जनरली पॉलीसेकेराइड्स होती हैं क्योंकि वो नॉन शुगर्स होती हैं, शुगर फ्री हो गई। ठीक है, मीठी नहीं होंगी टेस्ट में। समझ में आ गई? तो अब ये क्या है? स्टार्च और सेल्यूलोज। C6H10O5। देखो N मॉलिक्यूल जुड़े, N मतलब बहुत लार्ज नंबर मॉलिक्यूल हो सकते हैं और N ही वाटर मॉलिक्यूल चाहिए हाइड्रोलिसिस करने के लिए इन दी प्रेजेंस ऑफ H+, 393 केल्विन टेम्परेचर, 2 से 3 atm प्रेशर। तो N यूनिट क्या मिलेंगी? ग्लूकोज की मिलेंगी। क्या मिलेंगी? N यूनिट ग्लूकोज की। तो स्टार्च और सेल्यूलोज की हाइड्रोलिसिस करने से, स्टार्च और सेल्यूलोज की हाइड्रोलिसिस करने से क्या मिलती है? N यूनिट ग्लूकोज की। यानी वो क्या था? पॉलीसेकेराइड था। क्या था ये? क्या था ये?
पॉलीसेकेराइड मतलब लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट मिलती हैं तो उसे क्या कह देते हैं? पॉलीसेकेराइड। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट मिलती हैं तो उसे क्या कह देते हैं? समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड मिलेंगी तो उसे क्या कह देंगे? पॉलीसेकेराइड। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता कैसे है इसको बताना है, तुम्हें पूरा का पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा कैसा। यही टॉपिक पढ़ेंगे, इतना याद कर लेना बैठ के, फिर बाकी कल डेली एक एक ही टॉपिक पढ़ेंगे ताकि हमारा, क्योंकि हम लोग का मेजर काम इसका एक एक टॉपिक आराम से याद भी कर लोगे। इससे तुम्हारे लिए ये चीज होगी, बायोमोलिक्यूल का चैप्टर जो जेई वाले बच्चे उनको मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि आगे तो सारी पूरी बायो ही है। नीट वाले बच्चों को तो ऑलरेडी आती ही होगी, पीछे वाली उन्होंने पढ़ रखा है, वो मैंने देखा है पहले डीएनए आरएनए इनके सिलेबस में सारा आया हुआ है, इनको ऑलरेडी आता होगा। आप लोग को ही मुश्किल लगेगा, आप एक एक टॉपिक दिल्ली का क्लास में याद कर लोगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये करा रही हूँ, याद कर लेना, आधे घंटे में याद हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, और फिर अमीन के चैप्टर के असाइनमेंट देके वो सॉल्व करेंगे। ऐसे करके आप पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज करेंगे ना, ऑर्गेनिक भी रिवाइज करते रहेंगे, आधा आधा घंटा पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है, अब क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है अब इसको बताना है। ग्लूकोज कैसा होता है? एल्डोहेक्सोस। कैसा होता है? एल्डोहेक्सोस। मतलब क्या हुआ, उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन है। क्या है उसका मतलब? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और कितने कार्बन हैं? 6। ठीक है, इसलिए उसको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेक्सट्रोज। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इट इज अ डेक्सट्रोज कहा जाता है। इट इज ए मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ लार्जर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चर डिराइव करना है। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या फॉर्मूला लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। हो गया याद? दूसरी चीज, अब देखो, अब मेरे को तुम नहीं पता कि ग्लूकोज में होता क्या है, तो मैं एक्सपेरिमेंटली वो चीज डिराइव कर रही हूँ। अगर वो डिराइव कर रही हूँ तो मैं एक्सपेरिमेंट कर करके देखूंगी क्या हुआ। तो मैंने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज को जनरली क्लासिफाई कर दिया। CHO होता है, CHOH का होल 4 होता है और CH2OH होता है। पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता कैसे, उसी चीज को आप डिराइव कर रहे हो। ठीक है, तो हमने देखा, अब मेरे को जब मैं लैब में ग्लूकोज को काम कर रही हूँ, मेरे को थोड़ी दिख रहा है उसमें 6 कार्बन है, उसमें 4 OH है, 1 CHO है, मेरे को थोड़ी दिख रहा है। तुम ग्लूकोज खाते भी हो, तुम्हें दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, उठा के तुम टेस्ट ही करोगे। तो ग्लूकोज को तुमने टेस्ट करा HI के साथ, जब तुमने HI के साथ उसको हीट करा तो तुम्हें 6 कार्बन की चेन मिल गई। अब बच्चे बोलेंगे हमें 6 कार्बन की चेन थोड़ी दिखी होगी, वो भी तो नहीं दिख सकती। हाँ नहीं दिख सकती, जो तुम्हें प्रोडक्ट मिलता है लैब में टेस्ट करके उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लिया जाता है और बॉइलिंग पॉइंट को एक बुक में से मेजर आउट कर लिया जाता है कि ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो पता लग जाता है ये इसका है। मान लो मैंने टेस्ट करा ग्लूकोज का, हीट करा HI के साथ, मेरे पास जो प्रोडक्ट आया मेरे को थोड़ी दिख रहा उसमें 6 कार्बन है, दिखते थोड़ी है कार्बन है 6। मैंने उसको चेक कर लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लिया, उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर ली, पता लग गया मेरे को। और वो कैसे चेक करते हैं, वो हायर क्लासेस में आएगा लैब में। ठीक है, एनहेक्सेन है, 6 कार्बन है, ये इस टेस्ट ने बता दिया HI के साथ हीट करने से। अब ग्लूकोज के फॉर्मूले में एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, तो ये मुझे कैसे पता लगेगा ग्लूकोज के फॉर्मूले में एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है? इसकी रिएक्शन करा दी है हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा दी? हाइड्रोक्सिलअमीन। NH2OH का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सिलअमीन। वो H2O बाहर निकालता है, क्या बनाता है? ऑक्साइम। बताया था ना, CH डबल बॉन्ड NOH, CH डबल बॉन्ड NOH। पता लग गया? CHOH का होल 4 और CH2OH। ठीक है, H2O बाहर निकलेगा, ऑक्साइम बन गया। अब ये जो ऑक्साइम बना इससे क्या पता लग गया कि ग्लूकोज के फॉर्मूले में क्या है? एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों रिएक्शन दे देते हैं ना, ऑक्साइम बना देते हैं। एल्डिहाइड का एल्डोक्साइम, कीटोन का कीटोक्साइम। ठीक है, समझ में आ गई? अब फिर हमने अगला टेस्ट करके देखा, एल्डिहाइड की रिएक्शन ही करा दी ताकि ये मतलब ग्लूकोज की रिएक्शन ही करा दी, और किसके साथ करवाई है अब? HCN के साथ। अगर HCN के साथ करवाई है तो HCN के साथ कराई है तो क्या बन जाएगा? HCN के साथ कराइए तो क्या बन जाएगा? देखो अब CN माइनस आके अटैक करता है, पता है ना, CN माइनस ने आके अटैक करा, यहाँ पे ये ऐसे चला गया, ये CHO माइनस
CN, ये क्या है CHOH का होल 4 और ये CH2OH, और O माइनस क्या ले लेगा, H ले लेगा, OH मिलेगा। एक ही कार्बन पे OH और CN को क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? तो अब ये दोनों टेस्ट क्या कंफर्म कर रहे हैं कि ग्लूकोज के फॉर्मूले में क्या है, एल्डिहाइड है। क्या टेस्ट क्या कंफर्म कर रहे हैं, ग्लूकोज के फॉर्मूले में क्या है, एल्डिहाइड है। यानी एल्डिहाइड है कीटोन, वैसे तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, तो ये कंफर्म कर रहे हैं या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। समझ में आ गई? यानी कि ये वाला CO फंक्शनल ग्रुप है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और वो कीटोन भी हो सकता है। अब फोर्थ देखो, अब ग्लूकोज की ही रिएक्शन करा दी है आपने ब्रोमीन वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा दी है, ब्रोमीन वाटर के साथ। जब मैंने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई है तो बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ग्लूकोनिक एसिड क्या कंफर्म कर रहा है कि इसमें एल्डिहाइड ही है। पिछला टेस्ट क्या कंफर्म कर रहा था कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे फिर वो कीटोन है। इससे ये एल्डिहाइड एसिड में चेंज होगा, कीटोन तो एसिड में नहीं बदलता ना। क्या कीटोन की हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है? इतना तो पूरा सिलेबस पढ़ लिया। एल्डिहाइड से बनता है ना। 1 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज होता है, एसिड में। 2 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज होता है, कीटोन में। नहीं होता ना। ठीक है, तो फिर एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो गया, यानी पक्का ये एल्डिहाइड था, कीटोन तो नहीं था। कंफर्म हो गया, इस टेस्ट से कंफर्म हो गया। अगला टेस्ट कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, ये कैसे पता लगेगा, हमने एसिटाइलेशन करा दी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। क्या करवा दी, एसिटाइलेशन करा दी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये देखो CH2OH है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दी। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3COO, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दी, तो OCO CH3 जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ से, ये CHO है, ये है CHOCO CH3 का होल 4, और यहाँ पे भी क्या आ गया, CH2OCO CH3। समझ में आ गई, एसिटाइलेशन हो गई ना। तो ये 5 OH ग्रुप है, ये कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया, 5 OH ग्रुप है। समझ में आ गया। दोबारा देखो सारे के सारे टेस्ट। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। HI के साथ हीट करवा दिए, क्या बताया, एनेक्सेन है। ठीक है, हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्शन कराने से क्या पता लगा, ऑक्साइम है। HCN के साथ रिएक्शन कराने से क्या पता लगा, साइनोहाइड्रिन है। ये दोनों टेस्ट क्या कंफर्म कर रहे थे कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे फिर वो कीटोन है। फिर ब्रोमीन वाटर ने क्या कंफर्म कर दिया, इस एसिड ही है एल्डिहाइड, क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड बन गया, यानी ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड ही है। अब इसमें 5 OH ग्रुप है, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो क्या कंफर्म हो गया कि इसमें 5 OH ग्रुप है ग्लूकोज के फॉर्मूले में। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है क्या, कोई दिक्कत, बोलो जी। अगली चीज, ग्लूकोज की रिएक्शन कराई है। देखो ग्लूकोज है CHOH का होल 4 और ये CH2H। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कराई है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से स्कैरिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, स्कैरिक एसिड। इसका नाम क्या है, स्कैरिक एसिड। ठीक है, अब ये स्कैरिक एसिड बन गया है, या फिर हमने ये जो ग्लूकोनिक एसिड बना था इसकी ऑक्सीडेशन करा दी, तब भी क्या बना है, स्कैरिक एसिड बना है। इससे ये कंफर्म होगा, ये जो बीच वाला देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये कितने डिग्री अल्कोहल है, कितने डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री। लास्ट वाला 1 डिग्री अल्कोहल है ना। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये टेस्ट क्या कंफर्म करता है कि नीचे वाला जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री अल्कोहल है। बाकी में तो वो ये चेंज नहीं हुए ना, नहीं हुए ना। यानी बीच वाले 2 डिग्री अल्कोहल है, लास्ट वाले क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या समझ में आ गई, आ गई क्या। तो इससे पूरा कंफर्म होके तो मुझे पता लग गया ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, CHO होता है, नीचे CH2OH होता है। इधर ध्यान से देख लो, OH OH H OH OH H OH, फिर इधर H लिख दो, इधर OH लिख दो, H लिख दो, H लिख दो, OH OH H OH। मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा, मैंने तो ऐसे याद कर रखा, आप देख लेना।
ठीक है, मैं तो ऐसे उल्टा याद करके OH OH HOH सारे फॉर्मूले इसी तरह से याद कर रखे हैं। ये बन गया ग्लूकोज, समझ में आ गई? आ गई। अब स्कैरिक एसिड मतलब सबके ही ऐसे हैं, स्कैरिक एसिड का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ऊपर ये चीज तो सेम ही है, बीच वाली चीज सेम ही रहेगी। बीच वाली चीज क्या रहेगी? सेम। क्या है? OH OH HOH, ठीक है। और ऊपर क्या था? COH था, और नीचे भी क्या है? COH। कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत? अब एक कॉन्फ़िगरेशन सिखाती हूँ, कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन 11th क्लास में आती है वैसे तो। ये कैसे निकालते हैं? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं फंक्शनल ग्रुप में। ये जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन को बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? कायरल कार्बन पता है अब क्या होता है? बताओ कायरल कार्बन। चारों ग्रुप डिफरेंट और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये कार्बन कैसा है? कायरल। कैसा है ये? कायरल। इस चेन में लास्ट से पहले वाले पे, लास्ट से पहले वाले कायरल कार्बन पे OH अगर राइट साइड में है तो इसका स्ट्रक्चर है ये डी ग्लूकोज। अगर OH लेफ्ट साइड में होता तो क्या बोल देते हैं? एल ग्लूकोज। क्या बोल देते हैं? समझ में आ गया? पेरेंट चेन में लास्ट से, बोल दो यार, लास्ट से पहले वाले पे, लास्ट से पहले वाले पे होगा तो OH राइट में होगा, तो लेफ्ट में होगा तो एल, लेफ्ट में होगा तो। बस आज ग्लूकोज बनता कैसा है ये सिखा दिया, ठीक है। सारे दोबारा बताओ। सबसे पहला क्या था? फॉर्मूला C6H12O6। अगला क्या था? एन हेक्सेन के साथ HI के साथ लगा रहे हैं तो एन हेक्सेन आ रहा है, यानी कि 6 कार्बन एटम है। उसके बाद क्या था? हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ऑक्साइम है, क्या कंफर्म कर रहा है? कार्बोनिल ग्रुप है। HCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या कंफर्म कर रहा है? साइनोहाइड्रीन, यानी उसमें क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने से क्या आ रहा है? OCO-CH3, यानी क्या कंफर्म कर रहा है? 5OH ग्रुप है। लास्ट वाला प्राइमरी अल्कोहल है, ये कैसे पता लगा? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे स्टेरिक एसिड बनेगा। ग्लूकोनिक एसिड की भी रिएक्शन करा दोगे, ग्लूकोनिक एसिड था ना, ग्लूकोनिक एसिड की भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दोगे तब भी क्या बनेगा? स्टेरिक एसिड। यानी नीचे वाला कैसा है? 1 डिग्री अल्कोहल है। समझ आ गई? ठीक है। फिर लास्ट में फॉर्मूला पता लग गया अपने को, ये होता है, सबसे पता लग गया। इतना ही है बस, आज इतना ही करेंगे, ठीक है। बैठ के इतना ही याद कर लो। आई थिंक 20 मिनट में तो हो ही जाएगा, इतना तो कोई था ही नहीं, है ना। बस इतना याद कर लो, इतना काफी है। उसके बाद ये किसकी बुक थी? हाँ, ये इतना ही याद कर लो, फिर अपना बैठ के रिवाइज करना, तब तक असाइनमेंट कुछ आए।